जीसस। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म के द्वारा कार्य करने वाले हैं, अपने आप को स्वयं प्रकट करने वाले हैं, हर एक निर्बल से निर्बल व्यक्ति पर अनुग्रह करने वाले हैं और प्रभु सबकी जिंदगी को नई सृष्टि बना देने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र संगति जो हम कलीसिया के रूप में करते हैं प्रभु, इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ये आप ही काम कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते चाहते हैं प्रभु। हम सबका जीवन जो आप पर, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर जो आपने हमारे छुटकारे के लिए किया है, हम उस बलिदान पर विश्वास करके कलीसिया में आकर आपकी उपस्थिति का आनंद लेते हैं और आपकी सामर्थ हम सब के निर्बल जीवनों में प्रकट होकर काम कर रही। प्रभु हम सब बातों के लिए आपको धन्य कहते हैं। चाहते प्रभु आपकी मर्जी हम सब के जीवन में पूरी हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 54 में आज हम देखेंगे व्हाट डज I set before you life and death mean in Deuteronomy chapter 30 verse 19। 30 अध्याय, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 19 पद पढ़ें। आज हम लोग थोड़ा सा इस बात पे गौर करेंगे क्योंकि हमारा जो विषय चल रहा है श्राप, किसे श्राप कहते हैं, श्राप कहाँ से आ रहा है, हमारे जीवन में श्राप का क्या बुरा असर होता है और कैसे हम परमेश्वर की आशीष के भागीदार हो सकते हैं, इन सब बातों को देखेंगे। जी, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे, ये परमेश्वर कह रहा है कि मैंने जीवन और मरण यानी लाइफ एंड डेथ और आशीष और श्राप यानी ब्लेसिंग एंड कर्स, ये तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू, यानी ऊपर से हमको ये सजेस्ट कर रहा है, एक्सपेक्टेशन अपनी बता रहा है, इसलिए तू जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो। अब यहां पे रुक जाइएगा। देखिए, व्यवस्था के अंदर अब हम आपको एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। लोग व्यवस्था 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 करते हैं। परमेश्वर ने व्यवस्था जो दी थी मूसा के द्वारा, उस व्यवस्था में परमेश्वर ने आशीष और श्राप दोनों चीजें सामने रखी थी और उनको मुंह से बोलकर बताई गई थी और उन लोगों ने दोनों बातों को सुना और परमेश्वर ने यह कहा था चुनाव तुमको करना है कि आशीष चुनो या श्राप चुनो। ये चुनाव था। तो इसका मतलब व्यवस्था आपको सही और गलत दोनों सामने रख दिया गया। अब आपको चुनाव करना है कि आप किधर कौन सा चुनाव कर रहे हैं। तो व्यवस्था का केवल इतना काम है कि आपको चीज सामने रख दी, चुनाव आपको करना है। ये थी व्यवस्था और इसमें आशीष और श्राप था व्यवस्था में, और जीवन और मरण दोनों था। आशीष के साथ जीवन था और श्राप के साथ मृत्यु। ये दोनों चीजें सामने रख दी थी और आकाश और पृथ्वी सब चीजों को गवाह करके परमेश्वर ने यह काम किया था। उसके बावजूद लोग केवल आशीष की बातें पुराने नियम में क्यों देख रहे हैं? वहां श्राप भी है। आज तक किसी कलीसिया में लोगों को ये चीज की जागरूकता नहीं दी गई कि उसी व्यवस्था में श्राप की बातें भी हैं और जीवन सबका श्राप से भरा हुआ है, लेकिन एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं, आशीष आशीष, प्रभु तुम्हें आशीष देगा। कहां से देगा? तुम्हारे कहने से देगा? ऐसा संभव नहीं। परमेश्वर ने कहा था मेरे वचन को मानना, मेरी मानना, मेरी आज्ञा मानना। इन ड्यूटेरोनॉमी 28 व्यवस्था विवरण 28 अध्याय आशीष और श्राप का अध्याय है।
Moses outlines the blessings for obedience and the curses for the disobedience. यहाँ पे 28 अध्याय में आप घर में जाके खूब पढ़िएगा, इसमें परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों को आशीष मिलेगी, ये क्लियर लिखा हुआ है। क्या क्या आशीष मिलेगी आज्ञा मानने से, ये भी लिखा हुआ है। और इसी अध्याय में जो परमेश्वर की वचन को, उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, उनके लिए श्राप भी लिखे। और वचन के सुनने और मानने वालों को आशीष मिलेगी, और ना सुनने और ना मानने वालों को श्राप मिलेगा। तो श्राप कहां से आ रहा है? हम श्राप कमाते हैं क्योंकि हम पापी स्वभाव के हैं। हम परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं पसंद करते, पहली बात, और बाई चांस सुन लेते हैं तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं, हम ढिठाई करते हैं, तो हम श्राप लाते हैं अपने ऊपर। तो श्राप कैसे आता है? हमारे कारण हम कमाते हैं श्राप को। जैसे पौलुस ने कहा था ना, जो शरीर के अनुसार बोता है वो विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो ये बोना कैसे है? आप परमेश्वर के वचन को ना सुनिए, ना मानिए, तो आप अपने जीवन में शारीरिक बातों में लगे हुए, तो आप श्राप बो रहे हैं, और इस तरीके से श्राप फैलता जा रहा है। चैप्टर इसमें ब्लेसिंग एंड कर्सेस फॉर डिसोबीडियंस इन चैप्टर 29 एंड 30, और इसी के 29 और 30 अध्याय में he further warns the people about what will happen if they abandon their covenant with the Lord, but also promises that when they do they can be forgiven if they return to him. आप 29 और 30 अध्याय को भी घर में आराम से पढ़िएगा और देखिएगा कि परमेश्वर ने कहा था अगरचे आप श्रापित भी हो गए, और अगर आप मन फिराएंगे, मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट आएंगे और उसके सामने इस बात को मान लेंगे कि हमने गलत किया, हम पापी हैं और हमने आपके वचन का अनादर किया, आज्ञा नहीं सुनी, माना नहीं, ग्रहण नहीं किया, तो वो हमको क्षमा भी करेगा। ये भी उसमें दिया हुआ, ये व्यवस्था की बात आपको बता रही है। दिस इज द बुक ऑफ लॉ, ये व्यवस्था की पुस्तक है। शुरू की 5 किताबें व्यवस्था की किताबें हैं। लिखा है रिटर्न टू हिम इन रिपेंटेंस, यानी अगर कोई व्यक्ति पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास पलट के आ जाए, और ये हम ओल्ड टेस्टामेंट में भी बता रहे हैं। रिपेंटेंस इज द मेन थीम इन द ओल्ड टेस्टामेंट ऑल्सो एंड इन द न्यू टेस्टामेंट इज ऑल्सो। ये दोनों कॉवेनेंट में मुख्य मुद्दा था, है और रहेगा। ये मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ। इसके बिना कोई व्यक्ति को परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना तो पुरानी वाचा में करता था, ना नई वाचा में करेगा। अब व्यवस्था ने आपको यह बता दिया कि बिना मन फिराए और बिना पश्चाताप किए आपको क्षमा नहीं मिलनी। इन ड्यूटेरोनॉमी 30 यानी व्यवस्था विवरण 30 अध्याय, मोसेस प्रॉमिसेस दैट व्हेन दे रिपेंट, वहां पे मूसा इस बात के लिए वायदा कर रहा है, व्हेन दे रिपेंट द लॉर्ड योर गॉड विल पुट ऑल दीज कर्सेस ऑन योर एनिमीज हु हेट एंड परसिक्यूट यू। यानी अगर तुम मन फिराओ तो प्रभु परमेश्वर तुम्हारे सारे श्रापों को तुम्हारे शत्रुओं पे डाल देगा, तुम्हें बचा लेगा, क्षमा मिलेगी। यानी हाँ, जो तुमको सताते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, उनके ऊपर वो श्राप जाएंगे। यू विल अगेन ओबे द लॉर्ड एंड फॉलो ऑल हिज कमांड्स आई एम गिविंग यू टुडे। उसने कहा अगर तुम मेरे इन आज्ञाओं को मानने लगो, तो सुने बिना कैसे मानेंगे? सुनना तो सुनने लगो और मानने लगो, तो तुम्हारे जीवन में आज ही से वो काम करना शुरू कर देगा। Then the Lord your God will make you most prosperous in all the work of your hands, और वो तुम्हारे हाथों के कामों में तुमको इतना फलवंत करेगा कि तुम्हारे काम, देखिए परमेश्वर काम कर कैसे, तुम्हें काम मिलेगा और तुम्हारे काम सफल होंगे। आशीष बोलते हैं इसको। और जो लोग काम नहीं करते हैं, आशीष किस बात की? वो आशीष नहीं है, श्राप है। वर्क ऑफ योर हैंड इन द फ्रूट ऑफ योर वूम, और तुम्हारे गर्भ का फल स्त्रियों को यानी संतान, वो भी आशीषित होगी। द यंग ऑफ योर लाइफ स्टॉक, और तुम्हारे जानवरों के जो बच्चे हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे और खूब बढ़ेंगे। इन योर एंसेस्टर्स, और नहीं इन योर एंसेस्टर्स, और नहीं तुम्हारे जस्ट नहीं प्रॉस्परस,
जस्ट एज ही डिलाइटेड इन योर एंसेस्टर, जैसा प्रभु हमारा परमेश्वर हमारे पूर्वजों के साथ किया करता था। इफ यू ओबे द लॉर्ड योर गॉड एंड कीप हिज कमांड्स एंड डिक्रीज दैट आर रिटन इन दिस बुक ऑफ द लॉ एंड टर्न टू द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट एंड विद ऑल योर सोल। इसका पढ़ दीजिए। ये है कौन सा अध्याय है? ये अध्याय है 30 अध्याय का 7 से 10 पद तक पढ़िए। व्यवस्था विवरण। और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब श्राप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा, और तू फिरेगा और यहोवा यानी मन फिराकर यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा। परमेश्वर तुम्हें ऐसी ब्लेसिंग दे। परमेश्वर ब्लेसिंग ऐसे नहीं देगा आसमान से कुछ टपका देगा, लॉटरी खुल जाएगी, चप्पड़ फाड़ के दे दिया ना, ये सब गलत, ये सब संसारिक बातें हैं, ये कल्पना गंदी है, ये आलसी लोग करते ये कल्पना। परमेश्वर तुम काम करोगे, तुम्हारे कामों को सफल करेगा, तुमको ब्लेसिंग, तुम खेती करोगे तुम्हें फलवंत कर देगा, खेत में उपज बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम्हारे पास जानवर पालोगे उसमें जानवरों से तुमको इनकम, यानी हर काम जो तुम कर रहे हो उसमें तुमको लाभ मिलेगा, फलवंत होना जी, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हैं माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ मन फिराएगा। देखिए ब्लेसिंग मिल रही है, लेकिन कंडीशन क्या है? आगे घूम के, जब पुराने नियम में भी वही कंडीशन थी, अब तो नए नियम में और हार्ड हो गई। प्रभु किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मन नहीं फिराओगे, जाओ मारो चक्कर, कितने मारोगे, लगे रहो। अब देखिए, गॉड सेट बिफोर हिज पीपल अ चॉइस। परमेश्वर ने शुरू से स्वतंत्र इच्छा पे बनाया कि नहीं बनाया? उसने जब व्यवस्था दी उसमें भी 2 चीजें रखी और कहा चुनाव तुम कर लो। लोग क्या चुन रहे हैं? श्राप चुन रहे हैं, और उसी से मृत्यु। श्राप तो मृत्यु तक ले जाके आपको छोड़ देगा। श्राप का काम है आपको मृत्यु। और यही पाप आपके जीवन से क्या प्रकट हो रहा है कि हम पापी हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आशीष के भागीदार बन ही नहीं पा रहे। अच्छी सोच ही नहीं है, माफ करना नहीं है, और काम करना नहीं है, और यानी सही तरीके से लोगों के साथ डीलिंग में बेईमानी, हर जगह बेईमानी, हर चीज में बेईमानी, धोखेधड़ी, हम इन चीजों से भरे हुए हैं। इसलिए हमारे चुनाव गलत हो रहा है। लाइफ और डेथ, चुनाव क्या था? जीवन और मृत्यु में चुन रहा था, बेस्ड ऑन द कंडीशंस ऑफ द ओल्ड कॉवेनेंट। पुरानी वाचा के लोगों के लिए पुरानी वाचा के अनुसार उनको चुनाव करना था। नई वाचा में नई वाचा के अनुसार चुनाव करना है। आप खुद अपने धर्म के काम करके परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हो, वेरी गुड, कर लो। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें समझ आ गई, पुराने नियम से सीखने को मिलता है कि हम आशीष नहीं प्राप्त कर सकते एनी हाउ, कुछ भी करके। परमेश्वर ने एक को नियुक्त किया, एक बलिदान के द्वारा हमारे छुटकारे को रखा। जो कोई उसको ग्रहण करेगा परमेश्वर उसे ग्रहण करेगा, लेकिन मन फिराने का। आपको सब चीजों को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण करना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करेगा। शुरुआत कठिन है ना? We see the consequences of death and destruction playing out in the rest of the Old Testament with very few bright spots.
हम पुराने नियम में उन लोगों को, यहूदियों को, यानी इजराइलियों के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, क्योंकि बाइबल दिखाती भी है। और हम देखकर ये चीज को निर्णय ले सकते हैं कि अब परमेश्वर ने फिर हमारे सामने, अब तो समस्त लोगों को, यानी प्रत्येक को उसने मन फिराने की आज्ञा दे दी है, चाहे वो यहूदी हो चाहे नहीं, सबको मन फिराने की आज्ञा दी। तो अब वो चीज जो उनके साथ दिखाया था कि देखो डीलिंग में उनका रिजल्ट क्या रहा, हमें देखकर यहां से सीख लेना चाहिए पुराने नियम से कि हम लोगों को क्या करना उचित है। आपको क्या उचित लगता है कि खुद की धार्मिकता में लगे रहें या परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण कर ले, मन फिराकर, पश्चाताप करके? मेरे साथ थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं व्यवस्था में क्या क्या चीजें मना की गई थी, लोग उन चीजों को नहीं समझ रहे थे। ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 26 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11 अध्याय 26 पद। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। और अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर, कब? उसकी आज्ञाएं जो इसमें लिखी हुई हैं उनको मानोगे तो तुम पर आशीष होगी जी। और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूं उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे, जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर कहां से आ रहा श्राप? हमारी करनी का फल है श्राप। भूमि श्रापित है और ये श्रापित भूमि का भोजन हम करते हैं। परमेश्वर से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, क्योंकि परमेश्वर वचन था और वचन के बिना आपको परमेश्वर मिलेगा नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझसे ये कहा, लेकिन ये झूठी कल्पना है, ये भ्रम है। ऐसे बहुत से लोग बैठे हैं जिनको पवित्र आत्मा कान में बोल रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा वचन के बिना बोलता नहीं है। ये सत्यता है। और जब तक आप वचन में नहीं जाएंगे पवित्र आत्मा आपसे कुछ नहीं बोल रहा। और जो कान में आपको आवाज आ रही ना, वो पवित्र आत्मा की आवाज नहीं, वो भ्रम की आत्मा है। और ऐसे लोग भ्रमित होकर और दूसरों को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, ये परमेश्वर ने जब ये चीज बोली थी कि अभिशाप के वचन बोले थे, मेरे साथ इसको भी पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय, इसमें 27 अध्याय के ऊपर लिखा हुआ है पत्थर पर खुदी आज्ञाएं, यानी 10 हुक्म से ही ये सारी व्यवस्था कंप्लीट की गई, उसके रेगुलेशंस हैं ये। आपने कभी संविधान और कानून को नहीं देखा। संविधान हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही परमेश्वर ने जो 10 कमांडमेंट्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके बाद लॉ है। ये लॉ तो बहुत ढेर सारी बुक्स होती हैं उसकी। इसी प्रकार से व्यवस्था की 5 पूरी पुस्तकें हैं। अब इसमें देखिए, अब नीचे आइए अभिशाप वचन 11 पद से। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी, जब तुम यरदन पार हो जाओ तब शिमोन, यानी ये सारे 12 गोत्र हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। सारे 12 गोत्रों को परमेश्वर कुछ कह रहा है। 14 पद से पढ़िए। तब लेवीय लोग सब इजरायली पुरुषों के से पुकार के कहें, शापित हो वो मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर या ढलवाकर निराले स्थान में स्थापना करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। सब लोग कहें आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही हो जी। श्रापित हो वो जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। सब लोग कहें आमीन। श्रापित हो वो
जो किसी दूसरे की बाउंड्री सीमा को हटाए, सब लोग कहें आमीन। श्रापित हो वो जो अंधे को मार्ग से भटका दे, सब लोग कहें ऐसा ही हो। तो श्राप कैसे आ रहा है? हम वचन सुन रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, लेकिन उस वचन को मान नहीं रहे, वही कर रहे हैं, तो हम श्रापित हो गए जी। श्रापित हो वो जो परदेसी, अनाथ और या विधवा का न्याय बिगाड़े, तब सब लोग कहें आमीन। श्रापित हो वो जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वो अपने पिता का ओढ़ना उगाड़ता है, तब सब लोग कहें आमीन। श्रापित हो वो जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। श्रापित हो वो जो अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली, से कुकर्म करे, सब लोग कहें आमीन। श्रापित हो वो जो अपनी सास के संग कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। श्रापित हो वो जो किसी को छिप कर मारे, सब लोग कहें आमीन। श्रापित हो वो जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले, सब लोग कहें। ये अभिशाप के वचन लिखे हुए हैं। और श्रापित हो जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना, परमेश्वर के वचन को माने और पूरा ना करे, यानी पूरी तरीके से ना माने, और सब लोग हैं वो श्रापित है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन ध्यान से नहीं सुनते हैं, उसको समझते नहीं हैं, उस पर मन नहीं लगाते हैं, और बस इधर से सुना इधर से निकाल दिया, आप श्रापित हो जाते हैं। कैसे श्राप आ रहा है? हमारी हरकतों से, हमारे व्यवहार से श्राप आ रहा है। हम श्राप कमा रहे हैं, और पापी मनुष्य इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ श्राप कमा रहा है। बेअदबी कर रहे हैं आप, और आप किसी चीज को पूरी तरीके से फुली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, लेकिन उस चीज को गलत ठहरा रहे। ये भी बेअदबी है, ये ब्लास्फेमी है। आपने जब संडे को मैंने आपको बताया था कि पहला हुक्म यह है कि किसी और को, मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। इसके पॉइंट्स आगे दिए, सब पॉइंट्स। परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, यह भी लिखा हुआ। जो हर समय प्रभु प्रभु करता है वो श्रापित है। पूछिए क्यों? उसने मना किया था, हर समय बेफायदे मत नाम लेना। किसी व्यक्ति के सामने जो परमेश्वर को नहीं जानता, जबरदस्ती आप उसके सामने मैं तो परमेश्वर को, ये गलत है। वहां तुमको अपना स्टैंड लेना है। वो तुम्हारी छवि देखेगा कैसी है, तुमसे अपने आप, तुम्हारे जीवन में अपने आप वो परमेश्वर की सामर्थ को देख लेगा, उसके प्रेम को देख लेगा व्यवहार से तुम्हारे। लेकिन अगर तुम परमेश्वर का नाम दूसरे के सामने ले रहे हो और वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से ठोकर खा रहा है, तो परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेने के आरोप में आप श्रापित हो। व्यर्थ नहीं लेना है, सीखना है। आपको व्यवस्था नहीं मालूम, बिना व्यवस्था के आप कैसे अपने आप को मसीही डिक्लेयर कर रहे हैं। एक पद मेरे साथ निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा। अक्सर लोग कहते हैं हमारे घर में बहुत गड़बड़ी है, हमारे घर में श्राप है। नीति वचन की पुस्तक उसका नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 33 पद पढ़िए। 3 अध्याय का 33 पद। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय 33 पद। नीति वचन 3 अध्याय 33 पद। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के निवास स्थान पर उसकी आशीष होती है। दुष्ट के घर पर यहोवा का, तो श्राप किसके घर पर है? मकान पे नहीं है, व्यक्ति पर है। अगर दुष्ट व्यक्ति
मकान में रहेगा, वो जहां जहां जाएगा श्राप, जिस काम में हाथ लगाएगा मिट्टी, तो व्यक्ति श्रापित होता है। बिल्डिंग कभी श्रापित नहीं होती है, कभी नहीं होती है। और ये लोगों में भ्रम भर दिया जाता है कि इसमें कुछ है, उसमें कुछ है, इसमें कुछ है। ये मूर्ख बनाने की बात है, क्योंकि आपको सच्चाई नहीं मालूम है, ऐसे लोग भ्रमित हो जाते हैं। आपके निवास स्थान पे अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगी, आप परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले हैं, परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में पूरी हुई है, आपके निवास स्थान पर आशीष होगी। ये आपके जीवन से, आप आशीषित व्यक्ति जहां जहां जाता वहां वहां आशीष होती है, और श्रापित व्यक्ति जहां जहां जाता है वहां श्राप होता है। इसका मतलब ये दोनों चीजें हमारा पीछा करती है, आशीष पीछा करती है तो श्राप भी पीछा करता है ना। अब आप इस चीज को समझने के लिए मेरे साथ फिर आ जाइए व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, 28 अध्याय का एक पद से 5 पद तक पढ़िए। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से, कैसे? चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर, यानी पूरा संपूर्ण हृदय प्राण मन पूरा लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ तुमको कर देगा। जी, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, वचन सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियां आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू, यानी आप आशीषित हैं तो आप घर में आ रहे हैं तो आशीष आ रही है, आप घर से जा रहे हैं तब भी आशीष है, उड़ा नहीं जा रहा कुछ। ये प्रिंसिपल है ब्लेसिंग एंड कर्स का। अक्सर जब लोग कहते हैं आशीर्वाद दे दो, हमें बहुत जोर गुस्सा आता है। हम कौन होते हैं आशीर्वाद देने वाले? जिसका तुम तिरस्कार कर रहे हो वही तुम्हें आशीष देगा। मन फिराओ, और लोग मन नहीं फिराएंगे, आशीर्वाद मांग रहे हैं। आशीष मांगने से नहीं मिलती और ना प्रार्थना करने से मिलती है। अभी इसी में देखिए आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम 15 पद, तो 15 से लेके 19 तक पढ़ दीजिए। इसी में, इसी अध्याय का 15 से 19। हाँ, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में या पालन करने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप। आपका बिहेवियर प्रॉब्लम है ना। नए नियम में इस बिहेवियर को पहले से ले लिया गया है। पहले जमाने में लोगों ने बिहेवियर से ही परमेश्वर को छकाया था और श्रापित हो गए, तो परमेश्वर ने कहा नहीं, श्राप से इनको परमानेंट मुक्त करने का तरीका है, आपका जब तक पूरा व्यवहार नहीं बदल जाएगा तब तक परमेश्वर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी, अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, श्रापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों भेड़ बकरियों के बच्चे। श्रापित हो तू भीतर आते समय और श्रापित हो तू, आप समझ में आ गया ना, व्यक्ति के ऊपर होती आशीष। श्रापित व्यक्ति हो जाता है। हम जब परमेश्वर का निरादर करते हैं, अनाज्ञाकारिता करते हैं और ढीठ बन जाते हैं,
वचन को बिल्कुल एकदम महत्व नहीं देते हैं, परमेश्वर का प्रथम स्थान हमारे जीवन में नहीं होता है, हम बाकी सब चीजों को समय देते हैं प्रायोरिटी पे, परमेश्वर को बिल्कुल लास्ट में रखते हैं। ये सब वो चीजें हैं जो श्राप का कारण बनी हुई, और लोग श्राप से भरे हुए, जीवन, परिवार, समस्याएं, अचानक से विपत्तियां आ रही हैं, एक झटके में व्यक्ति खत्म हो जा रहा है, ये सब श्राप के अंतर्गत आता। अगर हम लोग धीरे धीरे भी वचन में हम आपको दिखाएंगे कि कितने दुश्मनी ज्यादा होना श्राप, आपकी कहीं पर काम ना बनना श्राप, जीवन अस्थिर रहना श्राप, मन अशांत रहना श्राप, ये सब श्राप का ही कॉन्सिक्वेंसेस है, परिणाम है सब ये। और शरीर में तरह तरह की एक बीमारी थी, दूसरी आ गई, फिर दूसरी ठीक, तीसरी आ गई, तीसरी ठीक, चौथी आ गई, यानी एक सिरा बना हुआ है मेडिकल में। ढेर सारे मुकदमे चल रहे हैं, इधर कोर्ट में पैसा जा रहा है ना। चीजें खराब होती जा रही है, एक एक चीज रिपेयर करा, ये ठीक करा दी ये खराब, ये ठीक करा दी ये खराब। हम मानते हैं भौतिक चीजें हैं, मेंटेनेंस चाहिए, लेकिन एक साथ घर में 10 चीजें खराब हो जाना है, ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। और एबनॉर्मल जब कोई चीज दिखे तो वो श्राप के अंदर। हम परमेश्वर के वचन का अच्छी तरीके से अगर अध्ययन करते हैं और सही गाइडेंस में हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, तो हमारे जीवन में निष्कर्ष आएगा। और अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड वे में इसको पढ़ते हैं और गलत व्यक्ति के निर्देशन में इसका अध्ययन करते हैं, तो हमको ये श्राप ही मिलेगा, आशीष नहीं मिलेगी। हम परमेश्वर के वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवादी हैं। धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है और वो पूरे बाइबल के अंदर से सब सत्य को हमारे सामने प्रकट करता है, ताकि हम निर्णय लें और चॉइस हमें करना, चूज हमें करना, परमेश्वर का चुनाव तुम करो। और जो कंडीशन पुराने नियम में थी वही कंडीशन नए नियम में है। हम मन फिराने के उसने आज्ञा दी है और चुनाव हमें करना है, ये निर्णय हमें लेना है कि हमें मन फिराना चाहिए कि नहीं। और आज परमेश्वर ठहरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर न्याय का दिन निकट आ रहा है और वो उसने एक दिन ठहराया है। उस दिन में वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा समस्त मानव जाति का न्याय करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। वचन को ध्यान दें और ध्यान से देखें। आशीष वचन आपको कोई भेज रहा है, उस व्यक्ति पे बहुत ध्यान करें कि वो आपको आशीष वचन क्यों भेज रहा है, वो आपसे सत्य क्यों नहीं बोल रहा है। उसको पता नहीं है और वो भ्रमित है, तो वो आपको भ्रमित कर रहा है और आप पता नहीं कितनों कुत्तों को भ्रमित कर रहे हैं आशीष की बातें भेजकर। लोगों के मनों में जंगल, ऊंट कटारे लगे हुए हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, जंगल यानी झाड़ियों में बीज मत बो। सुसमाचार एक बीज की तरह है, उसको आप कहां बो रहे हैं? पश्चाताप के बिना परमेश्वर के वचन को बोना झाड़ियों में बीज बोने के समान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर अनुग्रह कीजिए, लोगों को बुद्धि मिले, समझ मिले और पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें डिवाइन लाइट मिले, दिव्य ज्योति, और ताकि आपका वचन स्पष्ट हो, आपकी महिमा प्रकट हो, लोग सच्चाई को जाने, सही निर्णय करें और सही निर्देशों के साथ आगे बढ़ें, ताकि वो फलवंत हो सके, आशीषित हो सके और उनका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष